हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। लो आ गए मुखिया जी, गाँव वासी नहीं आए। कहाँ गए गाँव वासी हमारे हैं? मुखिया जी लेट हो गए, माफ़ी चाहते हैं, लेट हो गए हैं। लेकिन अरे थोड़ा सा काम था हमको, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन अभी तो आ गए ना, कोई बात नहीं। तो जी आज क्या है, याद आया आपको? हाँ याद तो होगा ही, सबको याद होगा, बराबर याद होगा। 15 तारीख है भाई। तो जी हमको याद आ गया है कि आज 15 तारीख है। तो ऑब्वियसली रीडिंग तो आपके पर्टिकुलर प्राणी की झटकेदार फीलिंग्स का बनता है, क्योंकि वही है ना कि पता आपको चलना चाहिए क्या चल रहा है आपके प्राणी के जीवन में, है ना, कि क्या उनकी लाइफ में अभी स्थिति है, क्या डील कर रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं आपके लिए, हाँ या ना। ठीक है, तो ऐसा है। खैर देख लेते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करेंगे राइडर वेट। तो लेट्स चेक क्या चल रहा है। अभी हम रेडी नहीं हैं, ठीक है, तो जैसा आएगा वैसा बताएंगे। अरे ये क्या हुई है? ये कार्ड कहाँ से आके गिरी? ये तो पेशेंस का कार्ड है। ऑल्सो योर पर्सन इज़ वेटिंग राइट नाउ। ज़िंदगी भर वेट ही करते रहेंगे क्या? सिर्फ वेट और वेट कराना और कोई काम नहीं है तो गलत बात है। अभी हम रेडी नहीं है भाई। अरे ये तो वेट ही वेट चल रहा है। ये लो 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। किस चीज़ का इतना वेट हो रहा है भाई? इम्प्रेस ओ। खैर अब हम लेते हैं और देखते हैं आपके पर्टिकुलर प्राणी जो मनुष्य से आप डील कर रहे हैं, वो मनुष्य इस समय क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उसका पता लगाते हैं। ठीक है, लेट्स सी द झटकेदार फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन ऑन योर माइंड। आपके माइंड में जो भी किसी के बारे में आप सोच रहे हैं ना, जो भी प्राणी है वो इस समय आपको लेके क्या सोच रहे हैं उसका पता लगाते हैं। लेट्स सी। पर्सन ऑन योर माइंड। डिसेप्टिव कार्ड्स नहीं आ रहे ना, देखो। बड़ी खतरनाक एनर्जीज हैं यार, जिसकी भी है, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं लगता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लेन देन की प्रक्रिया। किसी प्रकार का कोई डील साइन हो रहा है इनके जीवन में, तो मतलब एग्रीमेंट, जहाँ से जहाँ से लेन देन चलता रहा है। क्या है ये, किस चीज़ का लेन देन है भाई? क्वीन ऑफ कप्स, ओ किसी फीमेल के साथ। एक मिनट रुक जाइए, ये आपकी एनर्जीज हैं क्या? आप ही की एनर्जीज है। क्वीन ऑफ कप्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपके पर्टिकुलर जो प्राणी है थर्ड पार्टी डील कर, ओके। थर्ड पार्टी, जैसा कि हमने बोला ये आपकी एनर्जीज है, हमने करेक्ट बोला है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी है गाइस, थर्ड पार्टी से ये पर्टिकुलर पर्सन डील कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है, अगर अभी आप इनसे बात कर भी रहे हैं, नहीं भी बात कर रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन हाँ आपसे भी लिए चले जा रहे हैं और थर्ड पार्टी से भी लिए चले जा रहे हैं। मिल दोनों को ही कुछ नहीं रहा है फिलहाल, ठीक है। दिस पर्सन इज रिसीविंग मोड पे हैं, अभी भी गिवर की एनर्जीज में नहीं आए हैं। आप तो खैर गिवर हैं ही, और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो इनसे भी कुछ ना कुछ मतलब फ़ायदा उठाने वाली एनर्जीज पिक हो रही हैं। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा आगे देखते हैं क्या चल रहा है।
कहीं पर भी इक्वल गिव एंड टेक का बैलेंस तो है नहीं, मल्टीपल पीपल से डील कर रहे हैं, ऊपर से थर्ड पार्टी है आपके जीवन में। अच्छा, आपको एक चीज़ हम बताएं कि अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कहीं आप तो थर्ड पार्टी नहीं है, कल हमने जो रीडिंग की थी नेवर बिकम अ थर्ड पार्टी इन एनीबॉडीज पर्सन, ठीक है, उसका मतलब क्या है? जब आप रीडिंग देख रहे हैं तो आप कैसे थर्ड पार्टी हो गए भाई? आप तो किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, तो आप कैसे किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो गए? थर्ड पार्टी तो वो है जो आप दोनों के बीच में कोई आ रहा है। देखिए, समझने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं या कोई और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। रीडिंग आप देख रहे हैं तो आप कैसे थर्ड पार्टी हुए बताइए? थर्ड पार्टी तो कुछ क्रियाक्रम में भी लगी हुई है। थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पार्टनर को वशीकरण करने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे पैंतरे अपना रही है, ठीक है। आप तो अपने इमोशंस में खोए हुए हैं और खोए ही रहेंगे ज़िंदगी भर, बस इसे ऐसे ही कप पकड़ के बैठे रहिएगा, ठीक है। और ये डंडा लेके जो है आप ना सिर्फ आपका सर फोड़ेंगे बल्कि आपके पार्टनर का भी सर फोड़ देंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी बहुत ख़तरनाक है भाई। शी इज़ वेरी पैशनेट, अपने बॉडी के उन सब चीज़ों से रिझा के जो है इनको अपने वश में किया होगा। दिस थर्ड पार्टी इज़ नॉट गुड, क्योंकि साथ में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है, विद स्टार। थर्ड पार्टी इस समय आपके पार्टनर के भाग्य के जो तारे हैं ना, जो सितारे हैं, उसको बदलने की जद्दोजहद में लगी हुई है। यानी कि आप वशीकरण बोलो, आप ब्लैक मैजिक बोलो, आप बहुत सारे ऐसे पैंतरे जिससे आपके पार्टनर का जो माइंड है वो उनसे हट के आपकी तरफ हरगिज़ ना जाए, तो उसके लिए बहुत सारे पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। और इसी चीज़ में आपके पार्टनर भी इस समय आप किसी सोचने समझने की शक्ति में है ही नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर आया कहाँ है रीडिंग में, अभी तक है ही नहीं, अता पता ही नहीं है, ये लो अब आया है। हाँ, तो इसका ये दुर्दशा तो आपके इस थर्ड पार्टी ने किया है, ठीक है। थर्ड पार्टी अभी आपका पार्टनर जो है कहीं का भी नहीं है, ना घर का है ना घाट का है, ठीक है, क्योंकि आपने भी शायद अपनी एनर्जीज पुल बैक कर ली है। और ये तो खैर इनको अपने इशारों पर भी नचा रही हैं, ठीक है, तो इनकी सुननी पड़ रही है। दिस योर पार्टनर इज़ करेंटली जगलिंग बिटवीन द टू सिचुएशंस राइट नाउ। यही कार्ड अभी आपके सामने ही फ्लिप हुआ था, घुस गया था, फिर शफल होके फिर आया, जगलिंग। योर पार्टनर इज़ जगलिंग राइट नाउ टू सिचुएशंस में, ठीक है। हमको ये नहीं समझ में आता यार, प्यार क्यों करते हो जब प्यार में पड़ते क्यों हो? करो जगल, थर्ड पार्टी को सिचुएशन को ले आओगे बीच में। जब पता है कि भाई कौन तुम्हारे लिए सही है, दिमाग तुम लोगों का चलता नहीं है, तो फिर क्या ही बोला। हमेशा क्या मुखिया जी थोड़ी बैठे रहेंगे कि बताने के लिए कि भाई तुम्हारे लिए कौन सही है कौन गलत है। हमारे कर्मा बिलीवर्स को छीलोगे, अल्टीमेटली तुमको भी छीला जाएगा। कर्मा बिलीवर्स को छोड़ोगे तो अल्टीमेटली तुमको भी छोड़ा जाएगा। जा रांझड़ तू भी क्या याद करेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। लेकिन वही है, जब हीर छोड़ देगी उसके बाद तो क्या करोगे? जस्टिस। अभी देखो, एक भी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड आया है जिसमें हम आपको बोले कि देखो आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, ये लो आ रहे हैं। और ये तो भाई बहुत स्लो है अभी। देखिए, सच बात, एक चीज़ हमको पिक हो रही है कि इनको ना पता है इनके लिए सही कौन है, और पोटेंशियल पार्टनर दोनों में से कौन इनके लिए सही है। दिस पर्सन नोज़, ठीक है, दिस पर्सन नोज़। अपने इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे भरोसा ही नहीं है इनको। अपना इनका मन इनको साफ तौर पे बोल रहा है कि ये इनके लिए सही नहीं है, ये बाद में ये रिलेशनशिप ना के बराबर है, मतलब लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। क्योंकि
यहाँ पे सिर्फ पैशन है, यहाँ पे इमोशंस नहीं है। और यहाँ पे इमोशंस, पैशन, देखिए ये सेंसिटिव होती है, पता है। जिसके मन में भावनाएं नहीं होती ना, हमारे हिसाब से वो इंसान नहीं होता है। भावनाएं होना ज़रूरी है। इंसान है हम लोग, पत्थर नहीं है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो एनर्जीज, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। ये क्या चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता। हर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार, महीने में 2 बार रीडिंग होती है। हमेशा एनर्जीज आती हैं, या तो बहुत तेज़ रफ्तार से ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में होते हैं, या तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स या नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में होते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता कि जब आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो मत आओ। सोलमेट है, बताओ। स्टार, देखो स्टार के नीचे 2 ऑफ कप्स है, तारों में लिखा हुआ रिश्ता है, सितारों में लिखा गया है, ठीक है। जिसके सितारों को अभी ख़राब करने की इस महिला की पूरी कोशिश है कि इसके सितारों को बदल दे और आपको हटा के खुद इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। आपको पूरी तरीके से अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको थर्ड पार्टी से खतरा भी है गाइस। हो सकता है आप भी शायद किसी प्रकार की गलत इंटेंशंस और ब्लैक मैजिक का शिकार हो रहे हैं। अगर इस थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है तो ये थर्ड पार्टी हर हाल में आपको भी अपनी लाइफ से मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। समवेयर आई एम फीलिंग दैट यू आर प्रोटेक्टेड, स्टार का कार्ड है। ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा भाई। सोलमेट एनर्जीज़ हैं और वो भी तारों पे लिखा गया है, कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है गाइस ये। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, ये पास्ट लाइफ का कर्मा है आपका भी। इनके साथ कुछ तो आप आगे पिछले जन्म में झोल पट्टी खिला के आए हो ना, जो भी गुल खिला के आए हो वो तो इस जन्म में तो भोगना पड़ेगा ना। तो पिछले जन्म में हमने बोला ना, आपने इनको थर्ड पार्टी में डाला होगा, क्योंकि एज अ जस्टिस ये देखो ना, ये अभी जगल कर रहा है, नीचे जस्टिस आया है। अब वो ये आने जाने की स्थिति तो देखो बहुत स्लो है, जैसा कि दिखाई दे रहा है हमें, स्लो एनर्जीज है। अब की बार ये आए ना, इनके पैरों में घोड़े की नाल ठोक देना, कभी जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। घोड़े की नाल, इनको बोलना घोड़े की नाल ठोक, इनके पैरों में घोड़े की नाल ठोक के इनको अपने पास रख लेना, कभी भाग नहीं पाएंगे। मतलब पकड़ लेना, वो बांध देना इसको खूंटी से। और आप भी ना, जो आप चीता की खाल पहन लेना, ठीक है। इनको घोड़े की नाल लगा देना, आप चीता की खाल पहन लेना, दोनों भागते रहना, फिर एक दूसरे को रनिंग चेजिंग पकड़ते रहना कि आओ पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। अरे यार इतने सारे कार्ड्स आ गए, बताओ। थोड़ा भी दिखा दिया, लेना ही पड़ेगा। देखो 7 ऑफ, ये देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो कम्युनिकेशन तो है भी और नहीं भी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना। कम्युनिकेशन मतलब देखिए बात तो करेंगे, लेकिन सारी बातें नहीं बताएंगे अभी भी। थर्ड पार्टी में डाला हुआ है आपको तो पता है ना, आपको तो पता चल गया है कि थर्ड पार्टी है तो है। बट गाइज यू आर नॉट द थर्ड पार्टी, आप नहीं है थर्ड पार्टी। आपका रिलेशनशिप ना स्टार्स में लिखा गया है, स्टार्स में, मतलब दिस कनेक्शन इज़ वेरी सेक्रेड और डिवाइन कनेक्शन है। लोगों को जब समझ में नहीं आता ना, फिर वो गलत रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते हमने ऐसे टूटते हुए देखे हैं, अपने सोलमेट को छोड़ के, ठीक है, किसी और पे चले गए। बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूटते हुए देखे हमने। मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जब पता है कि तुम्हारे लिए कौन सही है कौन गलत है, पता सबको होता है, ठीक है, पता सबको होता है, गला सबका सूखता है। ये अलग बात है कि डर के आगे जीत है, वो माउंटेन ड्यू कोई पीता नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम, हैं? देखो ना यार, क्वीन ऑफ कप्स, आप तो लटके हुए हैं ही, आपको लटकाया भी गया है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पर्सन देखो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने बहुत सारी शर्तें रखी होगी इसके सामने, जो भी ये प्राणी है इनके सामने, आपके सोलमेट के सामने बहुत सारी शर्तें रखी होंगी। लड़ाई चल रही है भाई, लड़ाई चल रही है, एक जंग चल रही है, बैटल, देयर इज़ अ बैटल गोइंग ऑन। क्योंकि इनकी शर्तों के सामने इनको खड़ा उतरना, आपने इनके शर्तों पे इनको खड़ा उतरना है। आपने तो इनके सामने कोई शर्त ही नहीं रखी होगी, कुछ बोला ही नहीं होगा, भाई जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जैसे तुम बोलोगे वैसे हम सहेंगे, जो तुम बोलो, ठीक है। आपको देखो लटका के रख दिया है, आप जैसे इंसान को इन्होंने पेड़ पर लटका दिया है। और ऐसे इंसान के साथ ये डील कर रहे हैं, ये देखो ये भी डंडा लेके, ये भी डंडा लेके, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने वाली एनर्जीज है। आप फोड़ो यार, मरो, हम तो बोलेंगे क्या ही बोले।
स्ट्रगल चल रहा है इनके साथ, अच्छा खासा स्ट्रगल चल रहा है। अगर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसको कुछ दे भी रही होगी ना आपके पार्टनर को, तो डबल डबल ले रही होगी, ठीक है। तो समझने वाली बात है, आप समझ जाइए। अगर कुछ दे रही है ना तो डबल में ट्रिपल में उससे वो भी ले रही है उससे। लेकिन वही है कि बैल बुद्धि है ना आपके पार्टनर को, तो समझ में नहीं आता है कि कौन इनके लिए सही है कौन गलत है। हाँ तो भाड़ में जाओ फिर, क्या ही बोले हम। कर्मा बिलीवर्स को इतना तंग कर रखा है। हाँ टावर मोमेंट तो आना ही है भाई। ये 5 ऑफ कप्स थोड़ी देर पहले हमको ना बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई दिया था। अभी हमको एक और लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे कार्ड्स आ गए। एक कार्ड और लेंगे। हाँ देखो, थर्ड पार्टी, ठीक है, चॉइस है, चॉइस उसी चीज़ में ही अटके हुए हैं और आपको भी अटका रखा है, ठीक है। मिस आपको कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन बताओ एक बात बताओ, ज़िंदगी भर क्या मिस करने से काम बन जाएंगे? आपको लगता है कि बस मिस करते रहने से आप इसी में खुश हो जाते हैं ना कि आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी तो है, उसको भी तो याद कर रहे हैं ना। तो आपकी इमेज कहाँ है, कहाँ है आप? बॉटम ऑफ द डेक सन है। चलिए, ये टावर मोमेंट है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जो चीज़ हमने अभी ग्रैब की है, दो पल खुशी के आप जीने वाले हो कुछ समय के लिए। एक अच्छा मोमेंट आप एंजॉय करने वाले हैं। कुछ भी ऐसा अचानक से आपकी लाइफ में इनकी तरफ से एक जेस्चर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो ना सिर्फ आपको सुकून के 2 पल देगा बल्कि इनको भी सुकून के 2 पल देगा। लेकिन क्या ये वर्थ इट है? 2 पल में आपका गुजारा हो जाएगा, सुकून के 2 पल? जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म डिज़र्व करते हैं वहाँ सिर्फ 2 पल। कर्मा बिलीवर्स, हमको बड़ा दुख होता है, क्या बोलें हम, बताओ। ऐसी रीडिंग करके क्या ही फ़ायदा है? करंट फीलिंग्स में अगर कुछ हम बोलें कि अरे ये तो बहुत तेज़ रफ्तार तरीके से आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? पैरों में घोड़े की नाल लगा दो इनके। पता नहीं कौन सी स्पीड पकड़ते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? देखिए, पता ना सबको होता है गाइस, पता सबको होता है कि कौन किसके लिए सही है, ठीक है, पता सबको होता है। लेकिन वही बात है कि मानना नहीं चाहते हैं कुछ लोग ना, मानना नहीं चाहते हैं। जिसकी भी एनर्जीज है ना, ये आपके झोलमेट है और झोलमेट को पता भी है कि इनके लिए आप सही हैं। भगवान ने आपको इनके लिए बनाया है। यू आर द वन, यू आर दैट वन पर्सन, यू आर द वन हु इज़ बीइंग सेंट देयर वे टू लीड। देखो थ्रोट चक्रा कितना बार बार ब्लॉक हो रहा है, जबकि हमने कुछ भी ठंडा ना खाया है ना पिया है, और अचानक से ऐसा गले में दिक्कत आ रही है हमको बात करने में। तो हमने बोला ना कि ये चीज़ें बताएंगे आपको, बट सब कुछ नहीं बताएंगे, आधी अधूरी बात, आधी अधूरी जानकारी अभी भी। जबकि आपको पता है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, अगर नहीं भी पता है तो हम बता रहे हैं थर्ड पार्टी तो है। कहीं तो आपको थर्ड पार्टी में डाला है इन्होंने। पहले आप आए इनके जीवन में, ठीक है, थर्ड पार्टी बाद में आई है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट हो गई। और थर्ड पार्टी के तो क्रियाक्रम तो देखो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या गोल खिला रहे हैं। आपके पार्टनर को पूरी तरीके से उनका इंट्यूशन, उनका माइंड ब्लॉक कर रखा है। कुछ भी हो सकता है, पैसों से ख़रीदा होगा, अपने अट्रैक्शन से, अपने उस रिझाने की एनर्जी से ख़रीदा होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, या लिटरली सर पे डंडा मार के जो है उनका बुद्धि ही ब्लॉक कर दिया होगा। भाई मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, वो आपके प्राणी करते फिरते होंगे, पगला गए होंगे, हु नोज़ यार। एक देखो पट्टी तो बांध दी, एक कन्फ्यूजन के मुद्रा में तो आपका पार्टनर आ गया ना, जहाँ पे 2 इंसान को जगल कर रहा है। सेम लूप पे वापस आ जाता है, सेम लूप पे वापस आ जाता है, ना आपको जाने दे रहा है ना आपको छोड़ पा रहा है।
थर्ड पार्टी बीच में यहाँ पे गुल खिला रही है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी लूप, सेम साइकिल, ज़िंदगी भर यही साइकिल ही चलती रहेगी क्या? अरे कभी तो 4 व्हीलर लोगे, कभी तो बाइक लोगे, कब तक साइकिल में बैठोगे भाई? हम तो बोलेंगे घोड़ा ले लो, घोड़ा, ठीक है, और सरपट भाग जाओ। क्या ही बोल रहे हैं। देखो जस्टिस होता है ना, तो जस्टिस का जब कार्ड आया है तो देखो जस्टिस तो आपके साथ ही होगा, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो ना यार, ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको कि, लेकिन मिस करने का क्या क्या कोई सेंस बनता है मिस करने का? ऐसे क्या ही करोगे ऐसे? और सन है, देखो यहाँ पे सन है। हमने बोला ना 2 पल की खुशी, 2 पल की खुशी का क्या होगा बताओ? हमें ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये चंद घड़ी की एन्जॉयमेंट रहेगी कि हाँ ठीक है। आपकी वर्थ कब पता चलेगी आपके पार्टनर को? मैं समझ में नहीं आता, कितना टाइम लगेगा रियूनियन में यार? मैसेजेस भी हम क्या ही लें इनके, क्या ही करेंगे इनके मैसेजेस लेके? बस ये होता है कि हाँ कुछ पता चल जाता है कि अभी क्या बोलना चाहते हैं। थ्रोट चक्र तो वैसे ही हमेशा इनका ब्लॉक रहता है, कभी खुला थोड़ी होता है इनका थ्रोट चक्र है। जब देखो ब्लॉक ही होता है, कुछ बोलना नहीं होता है, कुछ एक्शन नहीं लेना होता है। देख लेते हैं, थोड़े बहुत लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनसे ज़्यादा आप क्या ही उम्मीद करेंगे। बहुत स्लो एनर्जीज़ हैं, आने का सोचा तो है, स्लो एनर्जीज़ है, बट थोड़े चंद मुहूर्त की खुशी देने के लिए, जबकि आपको कुछ बताएंगे भी नहीं। हमने बोला ना पूरी बात नहीं बताएंगे, अभी भी चीज़ें छुपा के रखने की एनर्जीज़ हैं। और छुपाएंगे भी क्यों नहीं बताओ? दूसरे पर्टिकुलर जो इंसान है जिससे डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना, इनके माइंड को ब्लॉक किया हुआ है। पैसों से ख़रीदा होगा या जो भी है, जो भी मामला है आप ही को पता होगा। ज़िंदगी भर बस इसी एनर्जीज़ में रह जाएंगे और कोई काम नहीं है। हमारे बेचारे कर्मा बिलीवर्स बैठ के रीडिंग देखते रहते हैं कि क्या है क्या है क्या है। लास्ट शफल करेंगे और रख देंगे, क्योंकि देखिए कोई फ़ायदा तो देखिए है नहीं इनके मैसेजेस देख कर भी, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पूरी रीडिंग करा करो मिनी, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो कर देते हैं कार्ड्स, क्योंकि वही जब इनको ये खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। हो गया, छोड़िए। जब आप इनकी खुशी है, एक बात बताइए, ये देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है और यहाँ पर सन भी है, ठीक है, यू आर माई सनशाइन। तो जब आप इनकी खुशी हैं तो ये किसी और को चूज़ काहे कर रहे हैं? कोई बाउंडेशन है? हर चीज़ का ठीकरा हम किसी और चीज़ पे नहीं फोड़ सकते। हाँ ठीक है, ये इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी की मदर हो सकती हैं कि इनको अपनी तरफ खींचने के लिए आपको हो सकता है। देखिए एक तरह से हमको ना पता नहीं एक थ्रेट वाली भी वाइब्स आ रही हैं, आप थोड़ा अपना ख्याल रखिए, आपके ऊपर भी किसी प्रकार का खतरा है। यू आर माई सनशाइन, आई कीप ऑन रेमिनिसिंग द मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर। तो आपके साथ बिताए हुए पल इनको जो है याद आते हैं, बार बार उसी को चेरिश करते हैं, याद करते हैं। आई मिस योर एंजेलिक प्रेजेंस। जब आप एंजल हैं इनकी लाइफ में, आपकी एंजेलिक प्रेजेंस है इनकी ज़िंदगी में, तो ये डेविल को काहे चूज़ कर रहे हैं बताओ? लेट्स लीव इट टू द फेट। हाँ तो कह रहे किस्मत के भरोसे ही छोड़ देते हैं। हाँ तो मतलब भाई ये तो कुछ करेंगे नहीं, तो किस्मत के हवाले कर देते हैं। यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग यू डू। तो जो भी आप करते हैं इनको अच्छा लगता है। आई मिस योर लविंग टच, यू टर्न मी ऑन।
योर स्मेल इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू। अट्रैक्टेड है इस समय, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए शायद मिस भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। आई नो यू केयर फॉर मी, आई एम श्योर यू डू। तो आप केयर करते हैं वो तो है ही। लेट्स गेट ड्रंक। क्यों भाई, खुद को पीना है खुद पियो ना, हमारे कर्मा बिलीवर्स को काहे पिलाओगे। आई एम स्केर्ड ऑफ योर इंट्यूशन, तो आपके इंट्यूशन से इनको बड़ा डर लगता है। यू आर सो हॉट, अच्छा। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू, अरे ये तो बहुत अट्रैक्टेड है भाई आपसे। आई सी यू इन माई ड्रीम्स डेली, हाँ तो ड्रीम्स में जब देख रहे हो तो पता नहीं चल रहा है, अंधे हो क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रीम्स में दिखाए जा रहे हैं सिंक्रोनिसिटीज़ अगर मिल रही हैं, अगर साइंस मिल रहे हैं, देन वाई आर यू चूजिंग द रॉन्ग वन। फिर तो भगवान जी यही बोलेंगे कि तुमको हमने दिया था, तुमने समझाया, संभाल नहीं पाए तुम चीज़ों को। आई मिस योर ऑरा, हाँ मिस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपको, शायद आपको भी ऐसी वाइब्स या ऐसा इंटेंस पुल फील हो इनके लिए। आई कीप ऑन चेरिशिंग द मोमेंट स्पेंट विद यू, ये तो दूसरी बार आया है भाई, अरे दो बार लिखा है हमने, तो सेम है। I keep on cherishing the moments spent with you. I keep on reminiscing the moments we spent together. Let's get married. Let's start again. कहाँ है स्टार्ट करने का, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तुम तो स्ट्रगल कर रहे हो भाई। यहाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है किसी की जान को ही खतरा है। I miss your gentle touch, कितनी बार आएगा ये जेंटल टच, अच्छा। आई मिस योर ऑरा है। आई एम अफ्रेड टू अप्रोच यू, क्यों सींग लगे हुए हैं आपके, क्या आई एम अफ्रेड टू अप्रोच यू, जब ये डंडे वाली प्राणी से तो तुम डील कर रहे हो हैं, और ये जो कप लेके बैठी है इससे तुम्हें डर लग रहा है। वाह क्या दोगलापंती है, पाखंड से भरपूर। यू आर माई ट्रू लव, घंटा भाग यहाँ से। वी मेक अ ब्यूटिफुल कपल टुगेदर, भाग। यू आर माई प्रिंस एंड प्रिंसेस, काहे का प्रिंस प्रिंसेस भाई, कहाँ है कौन सा प्रिंस प्रिंसेस। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, हाँ तो मत करो ना यार, इमेजिन मत करो, किसने बोला इमेजिन करने को। ये बड़ी बड़ी बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये इंट्यूशन वाइज हमने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, ये कार्ड्स आए हैं, इन्होंने ये बोला है आपको, इनके मन में इस समय ये चल रहे हैं आपके लिए भावनाएं। जब आपके बिना ये लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो करने की ज़रूरत क्या है, किसी ने बोला है इमेजिन करने को, काहे कर रहे हैं इमेजिन, मत करो ना, समय की बर्बादी, ठीक है। और यहीं पर समय की बर्बादी के साथ समय समाप्ति की घोषणा, ठीक है। हम चलते हैं, क्या बोले हम बताओ, ये रोज़ रोज़ हम जो है रीडिंग करते हैं, ठीक है। चलो ये तो बढ़िया हो गया, पहले तो हम 3 से 4 दिन के अंदर एक दिन में 3 से 4 दिन के अंदर एक मतलब एवरी 3rd 4th डे करंट फीलिंग्स की रीडिंग हम करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है संडे शुरू कर दिया था, वीक में एक बार। अभी तो हम वीक में मंथ में 2 बार करते हैं, है ना, तब भी हमारे को अच्छा नहीं लगता। सोचिए, हम तो सोचते हैं मंथ में 1 बार करें, उसके बाद फिर बंद ही कर देंगे करंट फीलिंग्स, क्योंकि यूट्यूब पे भर के है करंट फीलिंग्स, जाके वहाँ देखो भाई। देखो अब आप इनकी सनशाइन है, ठीक है, आपने इनको नहीं छोड़ा है, इन्होंने इस समय आपको छोड़ा हुआ है, तभी तो आप बैठ के रीडिंग देख रहे हो ना। आप रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, आपको इनकी करंट फीलिंग जाननी है, इनको आपकी करंट फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आप इनके हैप्पीनेस हो, तो फिर क्यों लेफ्ट आउट इन द कोल्ड खुद को फील करना या आपको कराना, काहे भाई। दोनों यूनियन में आओ, अपना घर बसाओ, अपना मस्त चाट पकौड़ी खाओ, मज़े करो, बस। क्या ज़िंदगी है, क्या दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आता कहाँ पर दिक्कत आती है। और क्यों फिर प्यार में पड़ते हो यार, जब नहीं कमिटमेंट दे सकते हो, किसी को काहे लटकाते हो, किसी के जीवन में जीवन से किसी की भावनाओं से काहे खेलते हो, किसी को थर्ड पार्टी में काहे डालते हो यार, क्यों पापों का घड़ा भरवाते हो, क्यों अपने पाप कर्म खराब करते हो, अपने पाप बढ़ाते हो हैं, अपने कर्मों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में रोते रहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी भर खून गर्म नहीं रहता है, जब एक टाइम के बाद ना सब धरा का धरा रह जाएगा यहीं पे, ठीक है। वो जब नाक में रुई डालने का टाइम आ जाएगा, फिर वहीं पे लेटे लेटे इंसान यही सोचता रहता है कि हमने ज़िंदगी भर क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हम कर सकते थे और क्या हमने करने की कोशिश नहीं की,
क्या क्या कुछ किया जा सकता था, तब कर देते तो क्या होता, तब ये हो जाता तो क्या क्या ही ज़िंदगी होती। बट तब वो पछता के कोई फ़ायदा मिलेगा बताओ? कुछ होगा, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्या बोले हम? छोड़ो, चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बात रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। थोड़ा सा हमको दे दीजिए, बस हम क्या ही बोले। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।